नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को फिर से कहना चाहूँगा कि मेरा नया यूट्यूब चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग, उसमें एक नया गेमिंग वीडियो मैं डाल चुका हूँ। तो अगर आप लोगों को भी गेमिंग देखने का, गेम खेलने का शौक है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस गेमिंग चैनल के लिंक डाल दिया हूँ। क्लिक करके पहुँच जाना, सब्सक्राइब कर देना और वहाँ पर भी उतना ही प्यार देना जितना यहाँ पर देते हो, क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों को अलग तरह का मनोरंजन मैं रेगुलरली देता रहता हूँ। तो चलो, ये तो हो गया हमारे दूसरे गेमिंग चैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट। आज की अब इस खौफनाक खतरनाक कहानी की जोरों शोरों से शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक राइटर के साथ, एक फेमस फिल्म राइटर के साथ घटी हुई एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिस सुनकर आप लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पाएगा। ये इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना है कि वो राइटर साहब जो है ना, वो अभी तक उस घटना को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए हैं। और वो ये कहते हैं कि ज़रूर मैं इस घटना के ऊपर अपनी किसी ना किसी फिल्म में एक बार ज़रूर दिखाऊंगा, ताकि लोगों को विश्वास हो कि इस तरह की शक्तियाँ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि उन्हें एक टाइम पर इस तरह की ताकतों के ऊपर, भूत प्रेत पिशाच आत्माओं के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो ये घटना है आज से लगभग 15 साल पहले की, यानी कि सन 2008 के आसपास की। राइटर साहब की एक आदत, हम असली नाम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि राइटर साहब जो हैं वो भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए हम इनका नाम एक तरीके से सुमित कर देते हैं। तो सुमित जी इंडस्ट्री में एक खास राइटर होने के साथ साथ अपनी एक खास पहचान भी लेकर चलते थे। ऐसा था कि जब कभी भी कोई भी फिल्म उन्हें लिखने का ऑफर आता था तो फिल्म कभी भी अपने घर पर बैठकर नहीं लिखते थे। कभी भी कोई रेंटेड घर में जाके या कोई होटल में जाकर एकांत में नहीं लिखा करते थे। इनकी आदत थी कि जब कभी भी कोई भी फिल्म इन्हें लिखने के लिए मिलती थी तो ये फिल्म प्रोडक्शन वालों से लगभग 2 से ढाई महीने का समय लेते थे। और ये 2 से ढाई महीने पूरे की पूरे एक ऐसी जगह पे बिताते थे जहां पर ये पूरी तरह से एकांत माहौल में रहे, इन्हें कोई जानता नहीं हो, इनसे कोई बात नहीं करता हो, इनसे कोई ज़्यादा मिलता जुलता नहीं हो। इन्होंने अपनी लाइफ के काफ़ी सारे फिल्म इसी तरह से लिखी थी। तो 2008 के टाइम में भी एक लेजेंडरी प्रोडक्शन हाउस से एक लेजेंडरी फिल्म लिखने का इनको ऑफर आया। यह फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर होनी थी। इन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं लिखूंगा, लेकिन इस बार मैं मसूरी जाकर लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले वो मसूरी कभी नहीं गए थे, कई बार गए थे। मसूरी जाकर उन्होंने अपनी काफ़ी सारी कहानियां लिखे थे, लेकिन यही कोई 7-8 साल से वो इस जगह पर नहीं गए थे। ये वापस से जाना चाहते थे, उस जगह को एंजॉय करना चाहते थे। और ये हल्की बारिश वाला मौसम आया हुआ था, यानी कि ये मानसून के जस्ट शुरुआत की बात है। तो उन्होंने सोचा बड़ा मज़ा आएगा यार, चलते हैं। जुलाई के बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है। ये पहुंच गए मसूरी। इस बार इन्होंने वो होटल नहीं लिया जो होटल ये हमेशा लिया करते थे, जो आलीशान एकदम 5 स्टार लेवल का जो होटल था, इन्होंने नहीं ली। इन्होंने इस बार एक सस्ता वाला होटल लेने के बारे में सोचा, क्योंकि ऐसा था ना भाई कि इस बड़े होटल में इन्हें लोग जानने लगे थे। लोगों को पता चल गया था कि राइटर साहब है, इंडस्ट्री में काम करते। देखो आजकल तो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का चेहरा हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बैक इन 2010-2005 इन लोगों का फेस इतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा नोन नहीं हुआ था। इस वजह से ये बच जाते थे, दुनिया की नज़रों से बच जाते थे अगर ये बचना चाहते थे तो ये पहुंचने के बाद एक ऐसा होटल लेते हैं कि इन्हें वहाँ पे कोई भी ना पहचाने, जो एकदम सस्ता होटल था। यही काफ़ी कम यार, रेंट एकदम 1,500-2 हज़ार वाला रेंट रहा होगा। पहुँच गए, अब बढ़िया वहाँ पे एक रात अपनी अच्छे से काटे हैं। फिर सोचे कि कल सुबह मैं जाऊँगा, थोड़ा मसूरी एक्सप्लोर करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा। क्या होता है ना कि ये ऐसे सोचते थे कि मैं बाहर निकलूँगा, लोगों को देखूँगा, लोगों से बातचीत करूँगा थोड़ा सा, मतलब 1-2 दिन के लिए, तो ना इनके दिमाग में चीज़ें खुलेगी कि अलग अलग तरह के लोग कैसे बोलते चालते, कैसे उठते बैठते हैं। इसलिए इन्होंने ये डिसाइड किया था कि कल सुबह उठ के थोड़ा सा घूमूंगा फिरूंगा, माइंड फ्रेश करूँगा, उसके बाद कहानी लिखने की शुरुआत करूँगा। ये अगले दिन उठे, बढ़िया से दिन भर घूमे, लोगों से मिले जुले, और फिर एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा ही रहे थे, दोपहर का खाना, कि अचानक से एक एक्टर साहब से इनकी मुलाकात हो जाती है। एक एक्टर साहब जो कि ज़्यादा काम नहीं किए हुए थे,
मतलब इनका शुरुआती दौर चल रहा था। मेन लीड एक्टर नहीं थे, लेकिन हाँ अच्छा एक सपोर्टिंग कैरेक्टर करते थे और उनका काम इन राइटर साहब को बहुत अच्छे से पता था। राइटर साहब की लिखी हुई 2 फिल्मों में ये एक्टर साहब ने अच्छी खासी भूमिका निभाई थी। रेस्टोरेंट में दोनों की मुलाकात हो जाती है तो राइटर साहब अंदर ही अंदर सोचते, अरे यार मैं तो सोच रहा था कि कोई ना मिले, लेकिन ये मिल गया, चलो कोई बात नहीं, सामने शो करते हैं, अरे अरे बहुत अच्छा हुआ आप मिल गए। ऐसी बातचीत होती है और फिर दोनों साथ में थोड़ा सा घूमते हैं और फिर ये मतलब जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऐसा था ना कि भाई एक इंडस्ट्री के लोग मिल गए थे तो क्या होता है ना कि कई बार एक फील्ड के लोग मिल जाते हैं ना तो बातें बहुत निकल जाती है करने की। तो बातचीत होने लगी घूमते फिरते और पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। शाम के तकरीबन 6:30-7 बज गए। उसके बाद क्या होता है कि दोनों डिसाइड करते हैं कि एक एक चाय पीते हैं और निकल जाते हैं। राइटर साहब ने एक्टर साहब से झूठ बोले हुए थे कि मैं तो यहाँ पे बहुत दिन से आया हुआ हूँ और कल सुबह निकल जाऊँगा। खैर एक्टर साहब ने भी उनकी बात मान लिए और दोनों एक मतलब थोड़े आउटर एरिया में चाय पीने के लिए गए। बढ़िया से चाय पिए हैं और राइटर साहब अपने होटल की तरफ निकल पड़े और एक्टर साहब जो थे वो अपने होटल की तरफ निकल पड़े। अब लौट रहे थे, मौसम भी हल्का बूंदाबांदी का बना हुआ था। इन्होंने सोचे कि बारिश तेज होगी उससे पहले ही अपने होटल में पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बादल काफी ज्यादा बड़े हुए थे, इसलिए आज 7-7:15 बजे ही काफी ज्यादा अंधेरा हो गया था। बूंदाबांदी कब तेज बारिश में बदल गई पता ही नहीं चला। इन्होंने अपने कदमों की रफ्तार भी बढ़ा दिए। इलाका पूरी तरह से सुनसान था, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं जल रही थी, शायद इलाके की जो लाइट्स है वो कट कर दी गई थी। जिस रास्ते में चल रहे थे वहाँ पे कोई दुकान भी नहीं थी, इसलिए यहाँ का माहौल, यहाँ की वाइब थोड़ी डिफरेंट सी क्रिएट हो गई थी। अब बरसात जोरों की होने लगी और इनका जो होटल था वो अभी भी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। ये और तेज चलने लगे कि थोड़ी आगे जाने के बाद घने अंधेरे में ही इन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कि छाता लेकर उनके ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था। इन्होंने सोचा अच्छा वो ये व्यक्ति दिखाई दे दिया, क्योंकि मेरे पास कोई छाता वाता है नहीं। इस बारिश की वजह से अगर मुझे ज़ुकाम हो गया तो काम करने आया था, लेने के देने पड़ जाएंगे, काम भी नहीं हो पाएगा और मुसीबत अलग सर पे चढ़ जाएगी। तो इस आदमी से थोड़ा हेल्प मांग लेता हूँ कि आगे तक जा रहे हैं तो मुझे भी अपने छाते में लिफ्ट दे दीजिए। पीछे से आवाज़ लगाना शुरू किए, लेकिन सामने चल रहा है इंसान कुछ जवाब नहीं दे रहा था, ना ही रुक रहा था, ना ही पलट कर देख रहा था। इनको ऐसा लगा कि हो सकता है बारिश बहुत तेज़ गिर रही है, बादल भी हल्के फुल्के गरज रहे हैं, इस वजह से उस आदमी तक आवाज़ नहीं बढ़ पा रही है। ये थोड़ा और तेज़ चलने लगे, लेकिन क्या वो आदमी तो और भी तेज़ चल रहा है। फिर और चलते चलते इनके नज़दीक तक जैसे वो पहुँचे ही हैं कि फिर राइटर साहब अपने चिल्लाते हैं, हेलो सुनिए, मुझे थोड़ी मदद की ज़रूरत है। तो अपने कदमों की रफ्तार थोड़ी धीमी करता है, रुकता नहीं है, धीमी करता है और पलट के इनकी तरफ देखता है। और जैसे ही वो पलट के इनकी तरफ देखा तो लिटरली फिल्मी अंदाज में एक बिजली कड़की, जिस बिजली के कड़कने के साथ उस आदमी की आंखें और उस आदमी का चेहरा दिखाई दिया। यह आदमी काफ़ी ज़्यादा वृद्ध समझ में आ रहा था, 80-85 साल की इसकी उम्र रही होगी। एक लॉन्ग ओवरकोट जैसा कुछ पहना हुआ था। इसकी जो आंखें थी वो थी ही नहीं, आंखों की पुतलियाँ पूरी तरह से गायब थी और आंखें समझ लो पूरी तरह से वाइट थी। तो अपने राइटर साहब सुमित जी देख के उसे थोड़ा सा घबरा गए। राइटर साहब हालांकि अंदर ही अंदर समझ गए थे कि जो भी व्यक्ति है बूढ़ा है और ये देख नहीं सकता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतनी नॉर्मल से बात होने के बाद भी राइटर साहब उस बूढ़े व्यक्ति से थोड़ा सा डर गए। उसके पास नहीं जाऊंगा ऐसा डिसाइड कर लिया। बूढ़ा व्यक्ति चलते चलते पीछे पलट कर देखा, जब राइटर साहब ने कुछ भी नहीं बोले तो वापस से सामने देखना शुरू किया और फिर वापस से अपने कदमों की रफ्तार आगे की तरफ बढ़ाने लगा। फिर राइटर साहब ने सोचा कि थोड़ा यहीं पर रुक जाता हूँ। एक शेड था दरअसल टीन का, थोड़ी बारिश कम हो गया, कोई और आगे जा रहा होगा तो उससे मदद मांग लूँगा। वो टीन के शेड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और रुक के जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं ये बूढ़ा आदमी कितने आगे निकला है। ऐसी क्यूरियोसिटी होती है ना देखने की, तो देखते हैं तो क्या पाते हैं, बूढ़ा आदमी जो अभी वापस से चलना शुरू किया था वो रुक चुका है। इनको थोड़ा अजीब लगा, वो रुक गए, इधर उधर देखने लगे। बूढ़ा आदमी अभी भी रुका हुआ है और बिल्कुल मुंह अपना सामने की तरफ ही रखा है, इनकी तरफ नहीं। इनको थोड़ा अजीब लगा, मन में थोड़ा संदेह हुआ कि मैं बाहर का आदमी हूँ और ये आदमी इस तरह से रुक गया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पता नहीं किस बात का डर था इस बूढ़े आदमी से, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी हुई। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर रुकना सही नहीं है, रोड पूरी तरह से सुनसान और अंधेरी रोड है,
निकल जाता हूँ यहाँ से। वो चलने लगे। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे वैसे वैसे वो भी आगे बढ़ रहा, लेकिन धीरे 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 धीरे। अब घबराहट मन में होने लगी, क्योंकि लिटरली देखो, बारिश में अगर आपके आसपास कोई चलेगा छाता लेकर, तो छाते में बारिश गिर रही है, आपको ये आवाज़ सुनाई देगी। अभी तक तो सामने अकेला जाते हुए बूढ़ा आदमी दिखाई दिया था, लेकिन अभी ऐसा फील हुआ लिटरली इस तरफ से भी पीछे से भी कोई चल रहा है और इस तरफ से भी पीछे से कोई चल रहा है। ये थोड़ा घबरा गए। अपने कदमों की रफ्तार जैसे जैसे ये बढ़ाते, ये कम करते, उसी हिसाब से पीछे वाले दोनों व्यक्तियों की कदमों की रफ्तार बढ़ती या कम होती, या सामने वाले की। इनको डर लगने लगा और इन्हें लगा कि अब गए, क्योंकि ये जो लोग पीछा कर रहे हैं, जो आगे चल रहा है, ये लूटना चाह रहे हैं या तो फिर किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचे कि आंख बंद करके एकदम तेज चलूंगा, दौड़ जाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो। इन्होंने अपनी आंख बंद की और दौड़ना शुरू कर दिए, लेकिन अचानक से इनके कानों में कुछ सायरन की आवाज़ सुनाई दी। ये रुके, अपनी रफ्तार को थामे और फिर पीछे पलट कर देखे तो क्या बात है, पीछे चल रहा वो दोनों व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक पुलिस की गाड़ी आ रही है। इनकी सांस में सांस आई। पुलिस की गाड़ी लिटरली इनके पास आकर रुकी। अंदर एक हवलदार था। वो अपने खिड़की को थोड़ा सा डाउन करते हुए कहता है, क्या हुआ, इतने वक्त इतनी ज़्यादा बारिश में ऐसे क्यों यहाँ पर घूम रहे हो? परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, भारी बारिश होने की संभावना है, जल्दी चले जाओ जहाँ से भी आए हो। ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ आप लोग आ गए, अगर आप लोग सीधे सीधे जा रहे हैं तो मुझे छोड़ दीजिए, 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा होटल है, बारिश में फंस गया था। वो उनके साथ बैठे हैं गाड़ी में। लिटरली गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। ये सामने की तरफ भी देखे, सीधी सीधी रोड, कोई नहीं। पीछे की भी तरफ बैठे बैठे देखे, दूर तक दिख रहा है, कोई नहीं, ना सामने कोई ना पीछे कोई। अब मन में एक घबराहट भी हुई और सवाल भी उठा। सोचे कि यार, जो लोग मेरे आगे पीछे चल रहे थे वो कहाँ गए, वो बूढ़ा व्यक्ति कहाँ चले गया? तो इन्होंने ये पुलिस वालों से पूछे भी, आप लोग जो आए तो आपको क्या रास्ते में कोई दिखाई दिया ऐसा? दरअसल वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे, शायद मुझे कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो पुलिस वालों ने क्या जवाब दिए, भाई कितने दूर से हम सीधा सीधा आ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं था, पूरा रास्ता सुनसान था, तुम अकेले थे, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं। ये हक्के बक्के रह गए, दंग रह गए, क्योंकि जहाँ पर ये चल रहे थे वहाँ के लेफ्ट साइड में तो पूरी खाई थी, वहाँ पे कोई कूद ही नहीं सकता था, और वो बूढ़ा आदमी इतना ज़्यादा बूढ़ा था कि वो खाई की तरफ उतर ही नहीं सकता था। और राइट साइड में एकदम पहाड़ वाला, एकदम वैसा वाला रास्ता कि इतनी तेज़ बारिश में कुछ पहाड़ वहाड़ में भी चढ़ने की कोशिश करें तो फिसल के गिर जाए, और इतनी तेज़ी से कोई गायब भी नहीं हो सकता। ये तुरंत ही समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी। ये सारी चीज़ें मन में सोच रहे हैं, सोचते सोचते इनका होटल आ गया। पुलिस वालों को धन्यवाद किए और अपने होटल में अंदर चले गए। सोचे आज रात सो जाता हूँ, अब कल से लिखूंगा। अभी रात में सोने के लिए गए हैं, इन्हें लिटरली नींद नहीं आ रही थी। रात के 1-1:30 बजे वापस से बारिश होना शुरू हो गई। इन्होंने सोचे कि चलो ठीक है, नींद नहीं आ रही है, दिन में जो कुछ भी इंसिडेंट्स हुआ है उससे कुछ मिलता जुलता उतारता हूँ। शायद जो कुछ भी हुआ है एक कारण की वजह से हुआ है। मेरी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो इसी रीज़न से होता है कि मैं अपने कलम से कुछ ऐसे अपने स्क्रिप्ट में उतार दूँ। तो ये उठे, अपनी स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत किए ही हैं कि एग्जैक्टली 10 मिनट में इनका जो होटल का रूम था उससे कोई दरवाज़ा नॉक करता है। दरवाज़ा नॉक होता है, दरवाज़ा खोल के देखते हैं, बाहर की तरफ कोई भी नहीं। दरवाज़ा बंद करते हैं, वापस से लिखने के लिए आते हैं, फिर से नॉक होता है, बाहर की तरफ कोई भी नहीं। लेकिन देख ही रहे हैं बाहर की तरफ कि अचानक से अंदर से किसी की मौजूदगी फील होती है कि कोई किसी ने कुछ चीज़ गिराया है, कुछ गिरने की आवाज़ है। ये पलटे, दरवाज़ा बंद किए और अपने रूम में देखने लगे। लेकिन फिर ऐसा फील हुआ कि ये जो मौजूदगी है ये होटल के रूम के इस बालकनी से हुई है। वो बालकनी की तरफ बढ़े, बालकनी का पर्दा ऐसा ओपन किए ही है कि अपनी आंखों के सामने जो इन्होंने देखे उसे देखकर हक्के बक्के हो गए। लिटरली दौड़ के भागे हैं उस होटल से रातों रात। जैसे उन्होंने पर्दा खोले तो क्या पाए, वो कांच लगा हुआ था लिटरली बालकनी का। जैसे इन्होंने खोले, देखे कि सेम टू सेम एग्जैक्टली वही बुढ़ा, यार वही बुढ़ा बालकनी में खड़ा हुआ है, बारिश में भीग रहा है, वही कपड़ा है, वही सब कुछ है। बस जो छाता उसने लिया हुआ था वो छाता नीचे गिरा हुआ है। बारिश की एक कड़क के साथ उस बूढ़े आदमी की लिटरली वो खौफनाक आंखें भी दिखाई दी। ये भागे, बिल्कुल बेतहाशा भागे हैं। फिर पूरी रात इन्होंने बाहर, वो जो एक्टर दोस्त था उसको फ़ोन लगाए, मोबाइल था इनके पास,
पूरी रात उसके साथ बिताए हैं, उसको पूरा मैटर बताए, बोले कि भाई किसी को मत बताना। वो एक्टर दोस्त भी समझदार, फिर अगले दिन आए, अपना सामान उठाए और फिर उसके बाद ये लिटरली वहाँ से चेकआउट किए और फिर दूसरी जगह जाकर कहीं पर इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी लिखी। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे खुद सुमित जी ने लिख के भेजे। सुमित जी ने कहे कि यार नाम एक्सपोज मत करना, नाम बता देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बहुत लोग मुझे जानते हैं। इसलिए चलो मैंने भी सोचा कि कहानी बताना ज़रूरी है। और ये कहानी के बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि ये कहानी उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई, काफ़ी सारे लोग इस कहानी को तोड़ मरोड़ कर लोगों को सुनाए हैं। कभी उनका नाम सामने आया भी नहीं, शायद कहीं ना कहीं कहानी उस एक्टर दोस्त ने ही बताया होगा लोगों को, या फिर किसी और ने बताया होगा। उन्होंने इस कहानी का जिक्र और भी कुछ लोगों से किए, लेकिन सबको यही कहे कि मेरा नाम रियल मत आने देना। ये पूरी तरह से सच्ची घटना है, उनके साथ घटी थी। कुछ लोग किसी अंदाज में पेश करते हैं, कुछ लोग किसी अंदाज में पेश करते हैं, लेकिन जो मैंने आज आपको सुना है ये एक्चुअल घटना थी। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।